जय हिंद साथियों, आप सभी को इस क्लास में स्वागत है। और यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। और यह 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम क्या बताने वाले हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक बताने वाले हैं और उस टॉप 30 VVI रासायनिक सूत्र बताने वाले हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। तो अगर 30 हम लोग रासायनिक सूत्र हम लोग पढ़ लेते हैं तो 10 क्लास में और 12 क्लास में हम लोग को बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो आइए हम लोग केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए और कॉपी पर नोट कर लीजिए और सारा के सारा चीज़ें याद कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग को क्या है, पदार्थ का नाम एक तरफ है और एक तरफ रासायनिक सूत्र है। एक तरफ पदार्थ के नाम है और दूसरी तरफ रासायनिक सूत्र है। तो पदार्थ का नाम में सबसे पहला है जल, जिसको हम लोग घटर घटर जल पीते हैं ना, पहला है जल। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। सभी लोगों को मालूम है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। क्या हो जाता है, H2O हो जाता है। उसके बाद में दिया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2 होता है। H दे दीजिए चाहे H2 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद में दिया है ऑक्सीजन। तो सभी लोगों को मालूम है तो ऑक्सीजन के संकेत क्या होते हैं, O होता है। तो इसको हम लोग O2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, O2 इसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस लेने के फल स्वरूप जो बाहर छोड़ते हैं, सांस लेने के फल स्वरूप जो बाहर हम लोग छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। O2 हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, नहीं CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड ये खतरनाक गैस है, इससे सूरत धुआं में पाया जाता है। ये कहाँ रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं में रहता है। इसका संकेत सूत्र क्या होता है, CO। ध्यान दीजिएगा, बच्चा समझ नहीं पाता है CO2 और CO में अंतर। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO होता है, जो कि C भी बड़ा होता है और O भी बड़ा होता है। अब देखिए अमोनिया। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। समझ में आ रहा है, जब हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप बीख के रूप में अमोनिया मिलता है और उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट हमारा लीवर कर देता है, जो कि यूरिया क्या है, हम लोग को कम खतरनाक होता है। तो अमोनिया के संकेत क्या होता है, NH3। क्या होता है साथियों, NH3 होता है। हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में दिए मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। बोलिए ना, क्या होता है, CH4 होता है, CH4 होता है। चलिए आइए हम आप लोग को अगले पेज पर लेकर चलते हैं। और उसके बाद में देखिए मीथेन हम लोग देख लिए, तो मीथेन का क्या हो गया, CH4 हो गया। मीथेन का क्या हो गया साथियों, CH4 हो गया। उसके बाद में दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोगों को मालूम है कि जो हम लोग का अमाशय को हम लोग एस्टोमक बोलते हैं और उस अमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस का निर्माण करती हैं। उस रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहता है, जिसको HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। और यह HCl क्या करता है, भोजन पानी के साथ में जाने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, मार देता है, जिससे हम लोग क्या रहते हैं, हम लोग रोग मुक्त रहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्लों का सूत्र क्या होते हैं, HCl होता है। याद रखिएगा, HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बहुत बार बार पूछता है, इस पर BM कर देते हैं। ये बार बार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है साथियों, VVI है, ये VVI है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। क्या होता है बच्चा पार्टी, H2SO4। थोड़ा सा बोलेंगे टोपी निकाल कर, क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल, क्या है, नाइट्रिक अम्ल, HNO3। इसका संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है, HNO3। उसके बाद में देखिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं,
हैं? सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमक, नमक। सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का संकेत क्या होते हैं? NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, इसको नमक बोलते हैं। बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 बोलेंगे, NaHCO3। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट साथियों, जहां पर कार्बोनेट आ जाता है CO3 बोल दो लास्ट में, तो Ca से हो गया कैल्शियम कार्बोनेट CO3, यानी CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सारा चीज को आप लोगों को याद कर लेना है, ओट पर हो जाना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का Na होता है तो Na2CO3। Na2CO3 देखिए, Ca से होता है कैल्शियम तो कैल्शियम कार्बोनेट, और Na से होता है सोडियम तो सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट के लिए हम क्या बताएं? CO3 जोड़ दीजिए उसमें। आप देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaO। Ca क्या है? कैल्शियम का संकेत है। O क्या है? ऑक्साइड को प्रदर्शित कर रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaO। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट साथियों, कॉपर सल्फेट के क्या होता है? कॉपर सल्फेट हो जाएगा हम लोग को CuSO4 और 5 लीटर जल। 5 लीटर जल यानी 5H2O। 5H2O देखिए, Cu से क्या होता है? कॉपर होता है। कॉपर मतलब तांबा। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। सल्फेट का संकेत को क्या होता है? SO4 होता है। उसके बाद में इंटू 5H2O यानी 5 लीटर जल। ज्यादा लंबा देकर आप लोगों को डरना नहीं है, सारा के सारा चीजें टेक्निक से याद कर लेना है। कुछ भी लगाइए उसको याद कर लेना है। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4 इंटू 5H2। उसके बाद में पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट, तो पोटेशियम पर मैंगनेट क्या हो जाएगा? KMnO4। KMnO4। KMnO4 समझ गए आप लोग? इतना चीजें समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? इसका सूत्र भाई CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर के क्या है? CaOCl2। CaOCl2। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये देखिए कितना तगड़ा क्वेश्चन आया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र पूछता है, मैट्रिक बोर्ड में भी पूछता है और 12th बोर्ड में भी पूछता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? CaSO4। CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए हाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1/2 है, और 1/2 को हम लोग आधा बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी आधा लीटर जल। जिप्सम। जिप्सम का क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O यानी 2 लीटर जल। समझ गए? CaSO4 इंटू 2H2O यानी 2 लीटर जल। समझ गए? इतना चीजें समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। अब आगे देख लीजिए, इथेनॉल। इथेनॉल का क्या हो जाएगा? C2H5OH। ठीक है, C2H5OH इथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद में दिया है इथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल दिया है? इथेनोइक अम्ल। तो ये हो जाएगा CH3COOH। इथेनोइक अम्लों के क्या हो जाएगा? CH3COOH। CH3COOH। ये समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको हम छोटा कर देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ये पूरा ले लीजिए, आप सभी लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारा के सारा चीजें याद कर लेना है। मजाक नहीं करना है, नहीं तो जीवन के साथ में मजाक हो जाएगा। आप देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग जिप्सम हो गया था, इथेनोइक अम्ल भी हो गया था, ग्लूकोज। ग्लूकोज, किसी भी जीव का ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज ही भोजन होता है। किसी भी जीव का ग्लूकोज क्या होता है?
ग्लूकोज ही भोजन होता है। और ये तो बार बार पूछता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यानी कार्बन की अणु कितनी होती है, 6 होती है। हाइड्रोजन की अणु कितनी होती है, 12 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 6 होती है। तो C6H12O6, ठीक है। उसके बाद में दिया है सुक्रोज। क्या दिया है, सुक्रोज मतलब चीनी, सुक्रोज मतलब चीनी, क्या चीज, चीनी। तो चीनी का सूत्र बताइए, C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। बताइए, चीनी हम लोग डेली खाते हैं लेकिन चीनी का सूत्र नहीं याद है, छाप लीजिएगा दिमाग में भैया। यूरिया, यूरिया जो हम लोग यूरिया फसलों में फेंकते हैं ना, किसान के द्वारा फेंका जाता है, या पापा साथ हम लोग भी चले जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, NH2CO NH2, समझ गए। तो यूरिया का क्या हो जाएगा भैया, देखिएगा यूरिया वाला बोर्ड पर ये लिखा हुआ रहेगा, NH2CO NH2, समझ गए। अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड के क्या हो जाएगा, तो NH4Cl हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड का क्या हो जाएगा साथियों, NH4Cl हो जाएगा। उसके बाद में पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हो जाएगा K2Cr2O7, K2Cr2CO7। उसके बाद में फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, तो ये हो जाएगा FeSO4 इंटू 7H2, यानी 7 लीटर जल, FeSO4 7H2 होती है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सारा के सारा आप सभी लोगों को याद करने लगे हैं, सारा के सारा आप सभी लोग याद कर लीजिए, और एग्जाम की तैयारी आप लोग का बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो समझ में आ गया हो तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है हम लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।